आज हम करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। एल्गी, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स तीनों कंप्लीट हो चुके हैं प्लांट के डिवीजन। ये है अगला जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म्स, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो जिम्नोस है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म यानी स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स यानी नेकेड सीड्स, यानी जिन सीड्स के ऊपर वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओव्यूल्स के ऊपर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती है। अब ओव्यूल्स के ऊपर ओवरी वॉल नहीं है, यानी जो हमारे सीड्स होंगे, सीड्स के ऊपर भी कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, नेकेड सीड्स होंगे वो। एंड रिमेन एक्सपोज्ड, और वो रहते हैं एक्सपोज रहते हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। जो सीड्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं वो भी कवर्ड नहीं होते, यानी वो नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। और अब हर एक ट्रीज मतलब हर एक तरीके के प्लांट्स आने लगे, मीडियम साइज के ट्रीज भी, श्रब्स वगैरह और ट्रीज वगैरह भी आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जाइंट रेडवुड ट्री। द जाइंट रेडवुड ट्री सेक्वो इज वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीशीज। ये वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीशीज है ये वाला प्लांट, और ये किसके अंदर आता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है ये। द रूट्स आर जनरली, रूट्स होते हैं टैप रूट। टैप रूट कौन सी रूट होती है? जिसके अंदर एक मेन रूट होती है और बाकी रूट्स उसके अंदर से निकलती है, यानी वन मेन रूट और फिर उसके अंदर से प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट अराइज होती है। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza। और कुछ रूट्स के पास फंगल एसोसिएशन भी होता है, किसकी फॉर्म में? माइकोरिजा के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल पाइनस हो गया। वाइल इन सम अदर्स, जैसे साइकस, उनके अंदर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स यानी छोटी और स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है, जिन्हें हम कहते हैं कोरालोइड रूट्स। और ये एसोसिएटेड होती है किससे? एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से। साइनोबैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएट होती है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जो स्टेम्स होंगी वो अनब्रांच्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल साइकस, या फिर ब्रांच भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल पीनस या फिर सिट्रस। द लीव्स में भी, लीव्स कैसी हो सकती है? सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। इन साइकस, साइकस एक फिर से एग्जांपल दे दिया, तो साइकस के अंदर जो पाइनेट लीव्स होंगी वो परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। पाइनेट लीव्स प्रेजेंट होंगी फ्यू इयर्स के लिए। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यानी जो इनकी लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म्स की, वो अडेप्टेबिलिटी फॉलो करती है, वो अडेप्टेड होती है किसकी? ह्यूमिडिटी, विंड या फिर हाई टेम्परेचर की, वो अडेप्टेड होती है फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए। इन कोनिफर्स, कोनिफर्स के अंदर निडल लाइक लीव्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। जैसे हिली एरियाज के अंदर ऐसे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, कोनिफर्स के पास निडल लाइक लीव्स होती है जो कि क्या कर देती है? सरफेस एरिया कम कर देती है। द थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। और हिली एरियाज में प्रेजेंट होती हैं ऐसी, तो उनके पास कुछ स्पेशलाइजेशन होगी। पहले क्या होगी? वो निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होंगी, यानी निडल लाइक होंगी, ऐसे ब्रॉड सरफेस, उनका वास्ट सरफेस नहीं होगा लीव्स का। और उनके पास क्या होगा? संकन स्टोमेटा होगा और थिक क्यूटिकाइल होगा, यानी क्यूटिकाइल भी थिक होगा। अब आगे करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के जो अगले फैक्ट्स हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस यानी ये हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी ये डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये क्या? हैप्लॉइड यानी एन, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या फिर मेगास्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं। वही हेट्रोस्पोर का मतलब हो गया, यानी डिफरेंट स्पोर। एक माइक्रो होगा, एक स्मॉल होगा, तो एक मेगा होगा जो लार्ज होगा। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? स्पोरेंजिया के अंदर। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, जो कि कहाँ पे होते हैं? स्पोरोफिल्स पे। विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। यानी ये क्या कह रहा है कि जो टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्पोरोफिल्स पे। और जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? दे आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स। वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एक एक्सिस के साथ। किस लिए? एक लेग्स या फिर एक कॉम्पैक्ट कोन बनाने के लिए, या फिर स्ट्रोबिलाई बनाने के लिए। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड
माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई। तो मेल स्ट्रोबिलाई किसे कहेंगे, यानी माइक्रोस्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया जिस स्ट्रोबिलाई पे प्रेजेंट होगा वो स्ट्रोबिलाई होगा मेल स्ट्रोबिलाई। द माइक्रोस्पोर्स develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स पे, मतलब वहीं तक ये लिमिटेड होती है, कॉन्फाइंड होती है वहीं तक, सिर्फ ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स इट इज कन्फाइंड। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। और जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है, यानी जो गैमेटोफाइट रिड्यूस हो रखा है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। डेवलप कहाँ पे होंगे, जो पोलन ग्रेन्स है वो डेवलप होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। The cones bearing megasporophylls with ovules और megasporangia are called macrosporangiate या फिर female strobili। फीमेल स्ट्रोबिलाई क्या होगा फिर, जो कोन्स मेगास्पोरोफिल बियर करते हैं ओव्यूल के साथ या फिर मेगास्पोरेंजिया बियर करते हैं, उन्हें हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। द मेल तो मतलब जो फीमेल स्ट्रोबिलाई होगा उसके अंदर हमें दिखेगा मेगावर्ड दिखेगा, और जो मेल स्ट्रोबिलाई होगा उसके अंदर हमें दिखेगा माइक्रो यानी स्मॉल, मेगा मतलब लार्ज। द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबिलाई में भी बोर्न ऑन द सेम ट्री पे भी हो सकते हैं जो मेल और फीमेल कॉन्स हैं, जिसे स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइनस, however in cycas male cones and megasporophylls are born on different trees। एग्जाम्पल साइकस, तो साइकस के अंदर क्या होगा, जो मेल कॉन्स होते हैं और मेगास्पोरोफिल्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज पे होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यू सेल्स। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यू सेलस की वो सेल होती है। द न्यू सेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। और इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर ये जो मेगास्पोरोफिल पे ओव्यूल्स बोर्न होते हैं, विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोटिकली डिवाइड करती है और वो क्या बना देती है, फिर 4 मेगास्पोर बना देती है। वन ऑफ द मेगास्पोर enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte। तो इनके अंदर जो एक है वो किसके अंदर डेवलप करेगा, एक डेवलप करेगा फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। एक जो मेगास्पोर है जो कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है, इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर होगा फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, वो डेवलप करेगा दैट बियर्स, जो कि बियर करता है 2 और मोर आर्चिगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो आर्चिगोनिया वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। जो मल्टीसेलुलर यानी मल्टीपल सेल्स, जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो भी रिटेन होता है किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अब unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या था, जो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस थी किसकी, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों की फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस थी। पर यहाँ पे क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट उनके पास एक फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होते, वो फ्री लिविंग नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते वो। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन कौन रिलीज करेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। ओव्यूल्स कहां पे थे, दे वर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। The pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in the ovule के अंदर and discharge their contents near the mouth of the archegonia। और अपना content कहाँ पे discharge करेगा, near the mouth of archegonia। Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovule into seeds। फिर फर्टिलाइजेशन को फॉलो करेंगे तो क्या क्या बाद में स्टेप्स होते हैं, जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा और जो ओव्यूल्स है वो सीड्स में डेवलप कर जाएंगे। ये जो सीड्स होते हैं ये कवर नहीं होते, नेकेड सीड्स होते हैं, और यही मतलब होता है जिम्नोस्पर्म का, यानी नेकेड सीड्स। अब जो लास्ट डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म्स।
Angiosperms. Unlike the gymnosperms where the ovules are naked and the angiosperms or flowering plants. Angiosperms को flowering plants भी हम कहते हैं. The pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्लावर. अब ये फ्लावर एंजियोस्पर्म्स के अंदर आए इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. जो सीड्स होंगे वो किसके अंदर इनक्लोज्ड होंगे? फ्रूट्स के अंदर. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. Habitat कोई ऐसा limited habitat नहीं होता, wide range of habitats होती है. They range in size from the smallest है Wolffia to tall trees of eucalyptus over 100 meter. Eucalyptus over 100 meter इसकी height होती है. They provide us with और अलग अलग यूजर्स के लिए जैसे दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. इनको फिर हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, द डाइकोटिलिडन्स एंड द मोनोकोटिलिडन्स. और यहाँ पे एंजियोस्पर्म पूरा होता है और प्लांट किंगडम चैप्टर भी पूरा होता है. कल करेंगे हम अगला चैप्टर.